सोशियो इमोशनल लर्निंग, क्योंकि मुंह से हमारे वो सोशियो इकोनॉमिक जो शब्द है ना बहुत एक जाना पहचाना है, तो उसमें वो इकोनॉमिक की जगह हटा के हमें इमोशनल जो वर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के जो सिनेरियो है, आज का जो विश्व है, आज का जो सीन है, समाज है, देश है, जो वातावरण है, उसमें जो इस शब्द को इमोशनल जो एक वर्ड था उसको हमने पीछे धकेल रखा था। जैसे हमें लगता था कि ये तो कुछ है ही नहीं। हमारा सारा फोकस जो था वो एकेडमिक नॉलेज, फिज़िकल कह लो, उस पर था। और ये जो शब्द है इमोशंस, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सबको हमने काफ़ी पीछे छोड़ रखा था। और बीते कुछ सालों में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। और जो पिछले 2 साल हमारे कोरोना में गए हैं उस वक्त से तो और ज़्यादा महसूस हो रही है। तो ये एक बहुत रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हमें सबको पता है, हम बच्चों से डील करते हैं, जो चीज़ें बचपन में हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं, वो ताउम्र हमारे साथ रहती है। और जैसे जैसे हम आगे आने वाला समय है वो उतना ही कॉम्पिटिटिव भी होगा और उतना मुश्किल भी होगा। तो उसके लिए हमें ये बचपन से ही अगर हमारे शिक्षा के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएं तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, हम बहुत अच्छे देश के सिटीज़न भी बनेंगे, सोशली हम बहुत प्रोडक्टिव और बहुत यूज़फुल सिटीज़न बनेंगे। पर साथ साथ इसके साथ हम ये नहीं समझें कि हम खाली अपनी शिक्षा को छोड़ दें, क्योंकि शिक्षा तो अपने आप इसके साथ और अच्छी होती जाएगी। क्योंकि जो हमारी रुकावटें इन इमोशनल जो हमारी फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनके अलग होने से अगर हम उनको शिक्षा के क्षेत्र में ठीक से नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हमारी शिक्षा भी इफ़ेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। जो हम पढ़ा के, लिखा के, ज्ञान दे के, डिग्रियाँ दे के, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करके बच्चों को बड़ा एक सिटीज़न बना रहे हैं, लेकिन वो खाली एक एकेडमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ऊंचे उस पर शायद पहुंच पा रहे हैं, लेकिन एक समाज का और देश का एक यूज़फुल सिटीज़न, कल्चर्ड सिटीज़न नहीं बन पा रहे हैं। और आपस में जो हमारा जो आजकल जो ये हम पहले एक प्रोवर्ब पढ़ा करते थे कि भाई भाई का दुश्मन है, खून खून का दुश्मन जो होता जा रहा है, ये सब चीज़ें जो समाज में क्राइम है, जिसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपने जो रिसेंट जो कुछ सालों में जो देखा है सिस्टम क्राइम का, हर क्षेत्र में क्राइम, चाहे वो आर्थिक क्राइम हो, चाहे वो सोशल क्राइम हो, चाहे वो सेक्सुअल क्राइम हो, मतलब इतना ज़्यादा नीचे डिग्री का कि जिसको हमें सोचना भी कई बार लगता है कि आदमी क्या बन गया है, क्या हो गया है। तो उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो रूट कॉज है, वो हमारी बचपन में जो हमने अपनी इमोशंस को दबाया है, उनको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उनको हम निकाल नहीं पाए, उनको हम समझ नहीं पाए, और जो एक हमने इमोशनल ब्लॉक अपने हेड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, मन के अंदर बना लिया है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक इन जो ये क्राइम्स हो रहे हैं इनके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हमारे पास छोटे बच्चे हैं जिनको हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि इमोशंस का कितना बड़ा रोल है। और उसके लिए जब टीचर्स उन चीज़ों को समझेगा तभी वो आगे बच्चों को बता पाएगा, समझ पाएगा। तो टीचर के लिए वो जो इमोशंस को समझना है, पहले तो अपने माइंड में कि मेरा जो सिलेबस है उसके साथ साथ अलग से, एक सर ने अभी यहाँ पे प्रश्न उठाया था, अभी अलग से टाइम हमारे पास नहीं होता, सिलेबस ज़्यादा होता है, नो डाउट, वो बिल्कुल सही बात है। बट
एक जब तक हम अपने बच्चों से एक ऑनरशिप नहीं लेते, हम अपनी, जैसे हम अपने परिवार की ऑनरशिप लेते हैं, अपने घर की, अपने बच्चों की, तो सिमिलरली एक टीचर का और उसके टॉट का जो रिलेशनशिप है वो फादरली और मदरली होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बिलोंगिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो दो शब्द जो है हमें हमेशा अपने जहन में रखने पड़ेंगे कि खाली जो ये मैं क्लास में जाती हूँ, बच्चे को पढ़ाता हूँ, वो खाली मेरा एक ड्यूटी नहीं है जिसकी मुझे सैलरी मिलती है। मेरी एक मॉरल ड्यूटी और भी है बीइंग टीचर, वो सरकारी ड्यूटी ना भी है तो एक मॉरल ड्यूटी है कि वो छोटे बच्चे समाज ने, माँ बाप ने, सरकार ने मेरे साथ अटैच किए हैं, मुझे दिया है, तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। अभी शिक्षा की बात हो रही थी जिसके अंदर ये इमोशनल डेवलपमेंट की बात आई, तो वो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमने अपना गए और चैप्टर पढ़ाया, लेसन पढ़ाया, मैथ्स का है, हिंदी का है, साइंस का है, तो हमारी और बच्चों ने याद भी कर लिया, बच्चों को आ भी गया, सारे बच्चे आपके पास भी हो गए आपके सब्जेक्ट में, बट इवन देन तो ये जो इमोशनल और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं शिक्षा के, अगर शिक्षा को हम उसकी परिभाषा में जाएं तो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही थी, उसी के अंदर फिर इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो जब तक हम ये दो एस्पेक्ट क्यों ज़रूरी हैं, वो आज के हालात सबको मालूम है कि क्या देश में चल रहा है, क्या समाज में चल रहा है, तो उनको देखते हुए बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट करना भी उसी शिक्षा का एक पार्ट है, जिसके लिए मुझे वहाँ स्कूल में भेजा गया है और जिसके लिए मुझे एक सैलरी भी दी जाती है। तो खाली एक मैं वो सोशल सर्विस करने क्लास में नहीं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे उस चीज़ के लिए एक मैं हैंडसम सैलरी भी मुझे सरकार दे रही है, तो उसके साथ थोड़ी सी अपनी मॉरल जिम्मेवारी और अटैच करनी है। और इस दोनों जो एस्पेक्ट हैं, ये सोशल और इमोशनल, इनको समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो बच्चे के साथ एक संबंध बनाना, फादरली, मदरली, ब्रदरली, कि उसके जो घरेलू हालात हैं, आप सभी जानते हैं हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो किस स्ट्रेटा से आते हैं सोसाइटी के। तो मैं अगर ये बात करूं कि मेरी जो मैंने अपना करियर जो शुरू किया था वो इसी स्कूल से शुरू किया था, इसी स्कूल से 88 दिसंबर से। तो मुझे नहीं पता था उस वक्त कि बच्चे कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, गाँवों के थे, मतलब मैं बच्चों के साथ अटैच नहीं थी। एक पोस्ट होती थी और इसी हॉल के अंदर 160 बच्चा होता था कॉमर्स का इंग्लिश में, तो मुझे तो ये भी नहीं पता होता था कि कितने बच्चे तो बैठे हैं और मेरी आवाज़ भी वहाँ तक जा रही है कि नहीं जा रही है। तो एक इतना ज़्यादा डिस्टेंस था। तो जो 2-4 साल गुजरे उसमें तो पता ही नहीं था कि भी मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बच्चों को कुछ आया नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हुआ, और असली मुझे जो समझ में आया, मेरी एज ए प्रिंसिपल पोस्टिंग घोगड़ीपुर हुई। घोगड़ीपुर एक छोटा गांव था, तो उसमें मैंने जाना कि बच्चे जो हैं वो उनका जो रहने का लेवल है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है उनका गांव का, और वहाँ पर जो बच्चे आकर बात करते थे अपने आपस में, जैसे उनकी सुनी कभी आप ये कहो कि चोरी से, मीन्स ओवर हियर, ऐसे नहीं डायरेक्ट कि मुझे आके उन्होंने कोई ऐसे बात की, ओवर हेयरिंग में मुझे उनकी बहुत सारी समस्याएं घर की समझ में आई। अब लड़कियां जो हैं, एक दो को कोशिश की बुलाने की, तो जानने पे पता लगा कि वहाँ का जो माहौल है वो हमारे शहरी माहौल से एकदम डिफरेंट है। छोटे घर हैं, भाई, मतलब मुझे लगा कि मैक्सिमम हाउसेस जो उस गांव के थे उनके अंदर मेल मेंबर्स नहीं थे, कम थे, मतलब मेल जो मेंबर्स थे वो कम थे, और या तो वो नौकरी के लिए बाहर गए हुए थे, और या बहुत सारे बच्चे, मुझे जानने पे जब पता लगा कि जो फादरलेस बच्चे थे। मतलब मैं
एकदम हैरान हो गई कि जिस चीज़ का मुझे बिल्कुल कोई अंदेशा ही नहीं था कि वहाँ पर इतने सारे बच्चे फादरलेस कैसे हो सकते हैं, मदरलेस कैसे हो सकते हैं, और भाई जो है वो अलग रह रहा है। मतलब लड़कियों की, बेसिकली लड़कियों की जो स्थिति थी वो नहीं किसी को बता पाती, और फिर वो क्या करती हैं, जो भाई का सुना, भाभी का सुना या माँ का सुना, वो कहीं ना कहीं उनका आपस में रिफ्लेक्ट होता है। और जो ये रिलेशनशिप होती है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ 2003 और 4 की, 3 एंड 4 की मैं बात कर रही हूँ। उस टाइम पे और आज में तो बहुत फ़र्क हो गया। तो उस टाइम पे मुझे पता लगा कि उनके रिलेशनशिप्स हैं उस एज में, तो आई वॉज शॉक्ड कि जिसका तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, और गांव में बच्चे ऐसे होंगे तो वो मैं सोच ही नहीं सकती थी। तो वो उसका वजह क्या थी, उनकी वो इमोशनल ब्लॉकेज थी वजह, वो वजह थी, वो कहीं ना कहीं क्राइम में, इसमें उसमें इधर उधर रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे ही बॉयज़ की चोरी करना, छोटी मोटी मारपीट करना और दंगे फसाद करना, या जो वो अभी तो दूसरा सिस्टम चल पड़ा है ड्रग्स का, जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है छोटे छोटे लेवल पर, शहरों में, गांवों में, तो वो सब चीज़ें हैं। उसकी वजह अगर हम जानें तो यही इमोशनल ब्लॉकेज उसकी वजह है। और जिसके लिए ये जो टॉपिक मुझे मैम का लगा है बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम टीचर्स इसमें अगर कुछ हेल्प कर पाते हैं उन बच्चों की, उनके इमोशनल ब्लॉकेज को समझ पाएँ पहले और फिर उनको निकाल पाएँ, क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग है, बहुत शुरुआत है जिसको निकाला जा सकता है। और हम इस तरीके से अपने काम के साथ साथ शायद समाज की, देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं और अपने साथ एक बहुत न्याय कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन अपने आप होगी कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की। अगर उनमें कुछ बच्चों का, सारे बच्चों का तो मैं नहीं कहती कि सब कुछ ठीक हो जाता है, बट उनमें से कुछ बच्चों का जीवन भी हम समझ पाए, संवार पाए और उनकी पर्सनालिटी सोशली और नेशनली हम उनको यूज़फुल बना पाए, तो शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हम इसको बहुत अच्छे से समझें और उसको अपने क्लासरूम्स में जाकर, अपने स्कूल्स में जाकर उसको अप्लाई करने की एटलीस्ट कोशिश करें। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। कोशिश में किसी को थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ सकता है, किसी को कम करना पड़ सकता है, बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो आप सब मेरे पुराने साथी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आप लोगों के बीच में किसी ना किसी तरीके से भी जुड़ने की मुझे एक